हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनालिटी एंड बिकम अ मोर लाइकेबल पर्सनालिटी और बिकम अ मोर मैग्नेटिक काइंड ऑफ पर्सन। सो ऐसे कौन से पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जिनको डेवलप करके हम अपने आप को ज़्यादा लाइकेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमें ज़्यादा लाइकेबल पर्सनालिटी डेवलप करने की ज़रूरत ही क्या है। एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि एक पार्टी चल रही है और एक इंसान की जैसे ही एंट्री होती है उसको देखते ही सब लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसके 5 मिनट बाद एक और इंसान की एंट्री होती है सेम पार्टी में और उसको देखने के बाद सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो आप कौन सी पर्सनैलिटी बनना चाहेंगे? आई एम श्योर यू वॉन्ट टू बी द सेकेंड वन। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए कौन से ट्रेट्स आपको अपने अंदर लेके आने हैं या कैसे खुद को चेंज करना है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू हियर ऑन दिस चैनल then consider subscribing to this channel because here I discuss personal growth, personal development, books and book summaries related content. If you want to improve yourself and you are on a journey of personal growth, then do consider subscribing to the channel and pressing the bell icon so that you don't miss the content. आपकी लाइकेबिलिटी ना सिर्फ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है बल्कि आपकी करियर ग्रोथ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ लाइकेबल पर्सन इन द सोशल सिनेरियो अराउंड अस विच इज़ गोइंग ऑन नाउडेज। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डेवलप इज बी ऑथेंटिक। जितने आप ऑथेंटिक रहेंगे, जितने आप ट्रू रहेंगे, जितने आप रियल रहेंगे, उतना लोग आप पर भरोसा कर पाएंगे, आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए, एक इंसान है जो हमेशा झूठ बोलता रहता है और आपको भी पता चल जाता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, तो उसकी किसी बात पर आप भरोसा नहीं करेंगे, उससे आप बात भी नहीं करना चाहेंगे। आपको पता है कि उसकी बात पर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके साथ बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ आप बिजनेस भी नहीं करना चाहेंगे। तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी है कि आप हमेशा झूठ बोलते रहते हैं या आप वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो नहीं है, तो लोगों को पता तो चल ही जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इससे कम होती है। लोग आपके साथ ना तो बिजनेस करना चाहेंगे, ना ही आपको अपने साथ जॉब पर रखना चाहेंगे। तो इस तरह की पर्सनैलिटी बनाने की बजाय आप ऑथेंटिक रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे, जितना आप ट्रू सेल्फ को अपना दूसरों के सामने दिखाएंगे, उतना लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और उतना ही आप पर भरोसा करेंगे। और जितना आप पर भरोसा होगा उतना आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छी रहेंगी। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल का जो सिनेरियो है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं। मैं फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही हूँ, साथ साथ मैं किसी से बात कर रही हूँ, या मेरे ड्राइंग रूम में ही घर पर गेस्ट आए हुए हैं, वहीं टीवी चल रहा है और हम लोग बातें भी कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों को एक्टिवली सुन नहीं रहे हैं, जिससे हमारी जो रिलेशनशिप है वो हैम्पर होती है। आप ध्यान से सुनेंगे नहीं बात को तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट इमेजिन कि आप किसी से मिलने जाते हैं और वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, बस आपकी बात को सुन लेता है और अपने फ़ोन में ही कुछ करता रहता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे इंसान से बात करके? या फिर दूसरी तरफ आप किसी से बात करने जाते हैं और वो फ़ोन यूज़ कर रहा है बट वो फ़ोन को आपके जाते ही साइड में रख देता है और फिर आपकी बात को ध्यान से सुनता है। आपको किससे मिलकर अच्छा लगेगा? तो सेकंड वाले इंसान से मिलके आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सेकंड वाला इंसान आपको 100% अटेंशन दे रहा है। तो वैसे ही आपको भी दूसरों को 100% अटेंशन देनी है जब आप उनसे बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ अटेंशन देनी है बल्कि उनकी बात को ध्यान से सुनना है विदाउट इंटरप्टिंग। जब कोई बोल रहा है तो उसको बीच में उसकी बात को कभी काटना नहीं चाहिए। उसकी बात को पहले ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद ही आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए या उसको बात का जवाब दीजिए। जो भी है, पहले सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका ज़रूर देना चाहिए। थर्ड थिंग, माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ आप बिना बोले ही सामने वाले को बहुत कुछ कन्वे कर देते हैं। आपके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं, किसी को देखकर आप ग्रम्पी हैं, गुस्सा हैं, या आप खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, आप ओपनली बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करती हैं। एक इंसान है जो हमेशा गुस्से में रहता है,
उससे कोई बात नहीं करना चाहता है। वहीं किसी के पास आप जाते हैं, जाते ही वो आपको स्माइल करके ग्रीट करता है तो आप उससे हमेशा बात करने के लिए तैयार रहेंगे। तो पोलाइटली लोगों से बात करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, सिटिंग इन अपराइट पोजीशन, आपके ओपन गेस्चर्स होने चाहिए, आपके फेस पर एक स्माइल हो ताकि लोगों को आप ज़्यादा वार्म एंड वेलकमिंग लगे, जिससे कि वो आपसे बात करने के लिए हेजिटेट ना हो और खुलकर आपसे बात कर पाएँ। इस तरह की पर्सनैलिटी आपको बिल्डअप करनी है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान जरूर रखना है। फोर्थ, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। आप जब किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसे डिट्टो कॉपी हो। सब ट्रेड्स, आपकी पसंद नापसंद और उनकी पसंद नापसंद सब कुछ मैच करता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रेयर ही कोई इंसान ऐसा मिलेगा। बट हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपको मिल जाएगी जो आप में और सामने वाले इंसान में कॉमन होगी। उस कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू कैन बिल्ड अप योर कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑन दैट कॉमन ग्राउंड। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका नेटिव प्लेस सेम हो सकता है, हॉबी शेयर करते हैं, कोई बुक है जो आपकी फेवरेट है, या कोई मूवी है, या कोई गेम है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जो आप में और उस इंसान में जिससे आप बात कर रहे हैं कॉमन है। जब कॉमन चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक निकल कर आते हैं, और जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी एंड इससे आपका और सामने वाले का कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इट हेल्प्स यू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। फिफ्थ ट्रेट आपको जो डेवलप करना है, बी मोर एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना आप लोगों को समझेंगे, जितना आप उनकी जगह पर खुद को रख के देखेंगे, जितना उनकी सिचुएशन से आप खुद को रिलेट कर पाएंगे, उतने आपके बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, आपके सामने कोई इंसान आता है जिसकी पर्सनैलिटी आपसे मैच नहीं हो रही है या जिसकी वैल्यूज़ आपसे मैच नहीं हो रही है। दैट डजंट मीन कि आप उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें या उससे नफरत करना स्टार्ट कर दें। हमारे समाज में हर इंसान को जीने का हक है और अपने हिसाब से जीने का हक है। तो जब ऐसा है तो हमें डिफरेंसेस को जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की बजाय उसको समझने की ज़रूरत है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह से बिहेव करते हैं, जब वो किसी अपने से अलग इंसान को देखते हैं तो दे ऑलवेज क्वेश्चन कि पता नहीं ये ऐसा क्यों है, पता नहीं इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। अरे वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या उसकी पसंद या उसकी प्रेफरेंसेस वैसी हैं। अगर आप शायद उनकी जगह पर होते तो आप भी ऐसे ही होते। तो इस तरह से सोचना है, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी पसंद है वही सही है, बाकी उसके अलावा कोई और उससे अलग कुछ कर रहा है तो वो गलत है। अगर आप जो कर रहे हैं वो सही है आपकी नज़र में, तो जो सामने वाला कर रहा है वो उसकी नज़र में सही है। एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। सिक्स्थ पर्सनैलिटी ट्रेट जो आपको डेवलप करना है, दैट इज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे लगता है कि वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ये कम्युनिकेशन का या आपकी पर्सनैलिटी का हीरो ट्रेट है। जिसकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है उससे हर कोई बात करना चाहेगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आते ही सबके चेहरे पर खुशी ले आता है, नॉर्मल सी रूटीन की बातों में भी एक ऐसा मजाक का पॉइंट ले आता है, तो ये बहुत काम आता है। एक मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस जो बहुत मोनोटोनस हो गई है, बोरिंग हो गई है, सबको नींद आ रही है, तो अगर एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान उस मीटिंग को लीड कर रहा है तो वो बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स लेकर आता रहेगा कि किसी को नींद नहीं आएगी, सब खुश रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे और उस मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। वहीं आपकी फैमिली में या रिलेशनशिप में एक ऐसा इंसान है जिसके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर कभी झगड़ा नहीं हो पाता है। छोटी मोटी बात पर अगर अनबन भी होती है तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के मैजिक से वो इंसान पावर रखता है उस आइस को ब्रेक करने की, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर हंसी का माहौल ले आता है। एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान जहाँ भी जाता है खुशी उसके साथ साथ चलती है, और जहाँ वो जाता है सबको खुश कर देता है। तो ऐसा पॉजिटिव ट्रेट तो हमें डेवलप करना ही चाहिए। सेवंथ ट्रेट, डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहें और जो भी हमसे मिले उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स का पिटारा खोलकर बैठ जाएं कि देखो मेरी लाइफ में ये गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। तो ऐसे इंसान से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कितना ही कोई आपको झेल लेगा, कितना ही कोई आपके रोने को सुन लेगा।
जेन्युइन कभी कोई इश्यू होता है तो किसी एक इंसान से बात करिए, लेकिन हर इंसान के सामने वो नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती हैं। उसके बजाय जब सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं तो पॉजिटिव साइड को देखना सीखिए। जब आप किसी भी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना सीख जाते हैं तो आप पॉजिटिव बातें करते हैं और वो पॉजिटिविटी जो है वो बहुत स्पीड से फैलती है। जितना आप पॉजिटिव रहते हैं तो उस पॉजिटिविटी को आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फैलाते हैं। आपके आसपास के लोगों को वो पॉजिटिविटी मिलती है, दे फील एम्पावर्ड, दे फील कि आपके पास आकर उनको अच्छा लगेगा, तो वो आपसे जेन्युइन कनेक्शन बिल्डअप करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। इट एनहेंसेस योर क्रेडिबिलिटी। तो अपना जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, और ये एक दिन में नहीं होता है, इसकी आपको हैबिट डेवलप करनी होती है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी वाली बनती है। अब ये जो 7 क्वालिटी मैंने शेयर की हैं एक पॉजिटिव और हाईली लाइकेबल पर्सनैलिटी की, इनको एकदम से आप बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, बट अपने पर्सनैलिटी में इन फैक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को डेली एनालाइज कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं या बीच में काट देते हैं? क्या आप किसी से जब बात करते हैं तो उसको पूरी अटेंशन देते हैं या फिर दूसरे काम में साथ में लगे रहते हैं? क्या आप जब किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं? आपकी फेस में स्माइल होती है या नहीं होती है? एंथुसियाज्म आपके अंदर है या नहीं है? इन चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। जब आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कमी और कहाँ मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। आप नोटिस कीजिए कि क्या आप पॉजिटिव रहते हैं सिचुएशंस में, आपका जो माइंडसेट है वो किसी भी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव है या नहीं है। आप नोटिस कीजिए कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो वो सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसा है। जो आपकी डेली की लोगों के साथ इंटरेक्शन है, चाहे पर्सनल है, घर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हैं, उनको जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने अंदर की कमियां समझ में आने लगेंगी और आप अपने आप को फिर इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है तो आपके कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। So analyze yourself, improve yourself, and that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.